एक सफेद लोमड़ी इंसानी रूप लेने वाली ही होती है कि अचानक शिकारी द्वारा लगाए गए फंदे में फंस जाती है। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, लेकिन फंदा नहीं टूटता और उसे अपनी मौत सामने दिखने लगती है। तभी जंगल में खेलता हुआ एक छोटा राजकुमार उसे देख लेता है और बिना अपनी जान की परवाह किए पूरी ताकत से फंदा तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसकी उंगली कट जाती है और वह अपना ही खून लोमड़ी को पिला देता है। लेकिन उस समय वह बच्चा इस एहसान को भूल जाता है। 10 साल बाद वही राजकुमार युद्ध भूमि में गंभीर रूप से घायल होकर मरने के कगार पर होता है कि अचानक वही सफेद लोमड़ी प्रकट होती है और केवल उसकी गंध सूंघ कर पहचान लेती है कि यही उसका जीवन रक्षक है। वह अपनी हथेली काटकर अपना खून पिलाती है और उसकी जान बचाती है। एहसान चुकाने के लिए उसे महल ले जाकर महारानी बना दिया जाता है और 10 वर्षों तक सम्राट केवल उसी से प्रेम करता है, किसी और से विवाह नहीं करता और दोनों हमेशा साथ रहने का सपना देखते हैं। लेकिन एक दिन युद्ध जीतकर लौटते समय सम्राट एक और स्त्री को साथ लाता है और दासियां उसे असली महारानी बताकर स्वागत करती हैं। सफेद लोमड़ी के दिल में सवाल उठता है कि फिर वह कौन है। तब सम्राट ठंडे शब्दों में बताता है कि वह स्त्री उसका सच्चा प्रेम है और परिस्थिति के कारण ही पहले उससे विवाह नहीं कर पाया। 10 साल की संगत एक पल में किसी और का विकल्प बन जाती है और सफेद लोमड़ी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह अपने गुरु की बात मानकर कहीं लौटने का निर्णय लेती है, लेकिन अपनी सारी जादुई शक्ति और दानवी रक्त सम्राट को बचाने में खर्च कर चुकी होती है। अब उसके पास केवल आखिरी बूंद बची होती है और गुरु चेतावनी देता है कि यदि उसने इसे भी इस्तेमाल किया तो स्वर्ग द्वार कभी नहीं खुल पाएगा। अपने अतीत को समाप्त करने के लिए वह सम्राट के पत्र जला देती है, लेकिन तभी षड्यंत्रकारी स्त्री वहां आकर उसका अपमान करती है और दावा करती है कि चांगले महल उसी के लिए बना था। इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह होती है कि सम्राट ने उसकी पहचान लोमड़ी दानव के रूप में उजागर कर दी और वर्षों से उसका दानवी रक्त उस स्त्री को उपहार में दे दिया, जबकि एक बूंद रक्त लोमड़ी के जीवन के बराबर होती है। जब वह स्त्री स्वयं को घायल कर झूठा आरोप लगाती है तो सम्राट बिना सच्चाई जाने सफेद लोमड़ी को दोषी ठहराता है और आदेश देता है कि वह अपने वस्त्र उतार दे। उसी क्षण उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो जाती है। अगले दिन साजिश की स्त्री उसकी दासी को पकड़वाकर सार्वजनिक रूप से जला देती है और उसे बचाने के लिए सफेद लोमड़ी को अपमानजनक दंड झेलना पड़ता है, लेकिन अंत में उसे मारने का आदेश दे दिया जाता है। उसी समय राष्ट्रीय पुजारी प्रकट होता है और अपने जादू से कुत्ते को विशाल बना देता है। लोमड़ी भय के कारण हार जाती है और सम्राट उसे बलपूर्वक अपनी आखिरी जादुई शक्ति कुत्ते को बचाने में लगाने को मजबूर कर देता है। यही शक्ति उसकी अंतिम सांस बन जाती है और वह अपने असली रूप में धरती पर गिर जाती है। यद्यपि दासी गुरु की औषधि से उसका जीवन बचा लेती है, पर बाद में जब उसकी गर्भावस्था का पता चलता है तो सम्राट को अपनी गलती का एहसास होता है और औषधि